अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईमानदारी के साथ दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमद रसूल का ये मौका है, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है। मैं चाहूँगा कि आमद रसूल के सदक़े में तमामी लोगों के नेक जायज़ मुरादें अल्लाह पूरी फ़रमाए। आमद रसूल के सदक़े में तमाम लोगों की परेशानियों को अल्लाह दूर फ़रमाए। आमद रसूल के सदक़े में जो इस हिंदुस्तान में वबाएँ फैली हुई हैं, आमद रसूल के सदक़े में परवरदिगार आलम इन वबाओं को बलाओं को मौला दूर फ़रमाए और ख़ुसूसियत के साथ आलम इस्लाम के मुसलमानों के जान व माल की अक़ीदे की ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। आमद रसूल के मौके पर मैं चाहूँगा कि कुछ अशार आपके सामने पेश करूँ। कांटे सवर रहे हैं गुल मुस्कुरा रहे हैं, कांटे सवर रहे हैं गुल मुस्कुरा रहे हैं, हर शय पे है मुसर्रत सरकार आ रहे हैं, हर शय पे है मुसर्रत सरकार आ रहे हैं। और ये मर्तबा किसी ने पाया हो तो बताए, ये मर्तबा किसी ने पाया हो तो बताए, सरकार मुस्तफ़ा को जिब्रील मुस्तफ़ा को झूला झुला रहे हैं, हर शय पे है मुसर्रत सरकार आ रहे हैं। ये मर्तबा किसी ने पाया हो तो बताए, जिब्रील मुस्तफ़ा को झूला झुला रहे हैं। और शफ़क़ के सुर्ख़ होंठों पर कभी लाली नहीं होती, न होते गुंबदे खज़रा तो हरियाली नहीं होती। और कसम वल्लाह की मेरा यही ईमान कहता है, कसम वल्लाह की मेरा यही ईमान कहता है, न आते सरवरे आलम तो खुशहाली नहीं होती, न आते सरवरे आलम तो खुशहाली नहीं होती। आमद रसूल के मौके पर, आमद रसूल का मौका है, माह रबीउल अव्वल शरीफ हम और आपके बीच में जलवा फ़िगन है। लिहाजा निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। आमद रसूल के मौके पर इस माह मुबारक के महीने में तमामी उश्शाक़ान रसूल, तमामी आशिक़ रसूल खुशियाँ मना रहे हैं, खुशियों का इज़हार इस तरीक़े से फरमा रहे हैं, अपने अपने घरों पे झंडियाँ लगा के, अपने अपने घरों पे झंडियाँ लगाकर, गलियों को सजाकर, घरों को सजाकर परचम को जो लहरा रहे हैं। तो इसका सबूत यह है कि आशिक़ रसूल हैं, नबी के दीवाने हैं, नबी के चाहने वाले हैं। और क्यों ना हम खुशियाँ मनाएं। नफ़रत को मोहब्बत से ख़रीदा नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्तां से निकाला नहीं जाता। नफ़रत को मोहब्बत से ख़रीदा नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्तां से निकाला नहीं जाता। ये सोच कर करते रहो आका का तुम मीलाद, ये सोच कर करते रहो आका का तुम मीलाद। जन्नत का कहीं और से रास्ता नहीं जाता, जन्नत का कहीं और से रास्ता नहीं जाता। और सरकार के लंगर की ये तासीर है नासिर। बेशक इस माह मुबारक में जगह जगह पर लोग लंगर लुटाएंगे, नबी के नाम पर खिचड़े बनाएंगे, शरबत तकसीम करेंगे, जिनकी जो इस्तिताअत है उसके मुताबिक वो लंगर रसूल तकसीम करेंगे। लिहाजा उस लंगर की तासीर ये है, एक लुक़मा थोड़ा सा अगर कोई तबर्रुक अगर पा गया तो उसकी तासीर और तासीरों से और खानों से अलग हुआ करती है। इसलिए शायर कहता है कि नफ़रत को मोहब्बत से ख़रीदा नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्तां से निकाला नहीं जाता। और सरकार के लंगर की ये तासीर है नासिर, गैरों का मेरे मुँह में निवाला नहीं जाता, गैरों का मेरे मुँह में निवाला नहीं जाता। और नफ़रत को मोहब्बत से ख़रीदा नहीं जाता,
खुशबू को गुलिस्तां से निकाला नहीं जाता। हम आमद रसूल के मौके पर जो है चरागां कर रहे हैं, घरों को सजा रहे हैं, झंडियाँ लगा रहे हैं, घरों को सजा रहे हैं, मदारिस को, मसाजिद को हम रंगो रोशन कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आमद रसूल का ये मौका है। क्यों? इसलिए कि सारी नेमतें तो एक तरफ, लेकिन आका की आमद हमारे लिए एक तरफ। बेशक सारी नेमतें, अल्लाह ने हमें बहुत सारा कुछ दिया, औलाद दिया, धन दिया, दौलत दिया, खेत दिया, खलिहान दिया, हमारे जिस्म में जितने आज़ा रब्बुल इज़्ज़त ने दिया। किसी नेमत पर, किसी आज़ा पर रब ने ये नहीं फरमाया मेरे बंदे मैंने तुम पर एहसान किया, लेकिन आका की ज़ात रब ने हमारे बीच में जो भेजा तो रब ने फरमाया ए मेरे बंदो मैंने तुम पर एहसान किया। पता चला अल्लाह ने ज़मीन हमें दिया, इस पर एहसान नहीं जताया, आसमान हमें दिया, इस पर एहसान नहीं जताया, चांदो सूरज पैदा किया अल्लाह ने, एहसान नहीं जताया। क्या वजह है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका को हमारे बीच में जब भेजा तो एहसान जता दिया। इसे मालूम हुआ अल्लाह ने आसमान पैदा किया, ज़मीन पैदा किया। ज़मीन हमारे लिए उतनी कीमती नहीं है, आसमान हमारे लिए उतना कीमती नहीं है, चांदो सूरज हमें ज़रूर फ़ायदा देते हैं, लेकिन हमारे लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं है जितने फ़ायदेमंद हमारे लिए हमारे आका हैं। बेशक। क्यों? इसलिए कि मेरे आका ही का फरमान है, अगर अल्लाह मुझे ना पैदा करता तो ज़मीन ना पैदा करता, ना आसमान पैदा करता, ना चरिंदो परिंद पैदा करता। हद तो यह है, परवरदिगार आलम फरमाता अगर महबूब को पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपने रब होने को भी जाहिर नहीं फरमाता। इससे मालूम हो गया, पता चल गया कि ज़मीन भी अल्लाह ने पैदा किया, आसमान भी, सारी कायनात को जो वजूद में बख्शा है, इन सारी चीज़ों से बड़ी नेमत हमारे आका हैं। तो पता चल गया हमारे आका सबसे बड़ी नेमत हैं और सबसे बड़े फ़ायदेमंद हमारे लिए हमारे आका हैं। तो ज़रूरत ये बनती है हम आका की आमद के मौके पर हम घरों को सजाएं, झंडियाँ लगाएं, खुशियाँ मनाएं, ये हमारा फ़र्ज़ अव्वलीन बनता है। इस मौके पर मैं गुजारिश करूँगा तमामी उशाक़ान रसूल से, आप अपने देश, अपने हिंद का माहौल जो देख रहे हैं, काफ़ी महीनों से ये जो महामारी हमारे बीच में चल रही है और हुकूमत हमारे दर पर है, हमें किस तरह से हमें वो लानतान कर रही है और हमें नीचे ढकेलने की कोशिश कर रही है। लिहाजा मैं तमामी उशाक़ान रसूल से गुजारिश करूँगा कि वो हज़रात जो जुलूस में शिरकत करना चाहेंगे या 12 रबीउल अव्वल को जिस तरीके से गुज़िश्ता साल वो जुलूस निकाला करते थे, इस साल अगर पाबंदियाँ इस तरह हुई तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि बिल्कुल अमन व शांति के साथ अपने गाँव में रहकर, अपने मदरसों तक महदूद रहकर जुलूस मोहम्मदी में शिरकत करेंगे और बराए करम, बराए मेहरबानी वो डीजों का इस्तेमाल ना करेंगे। हुकूमत हमें अगर इसे मना करती है और ये फजूल खर्ची में से भी शामिल हुआ करता है, लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा उन उशाक़ान रसूल से, उन जुलूस मोहम्मदी में शिरकत करने वालों से कि वो हज़रात बिल्कुल इसका भरपूर ख्याल रखेंगे कि अपने गाँव में, अपने मदरसे तक, अपने चौराहों तक महदूद रहकर जुलूस मोहम्मदी में शिरकत फरमाकर वो इस्तक़बाल करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा लायानी नारों से वो अपने आप को बचाए रखेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद रसूल, माह रबीउल अव्वल, शान रबीउल अव्वल, जान रबीउल अव्वल वगैरह वगैरह ये सारे नारे लगाएंगे। बाकी और नारों से वो परहेज़ करेंगे। क्यों? हम और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का, हम और आप दौरा करते हैं, हम रोज़मर्रा हम देख रहे हैं क्या हालात हो रहे हैं। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हमारी थोड़ी सी भी कमी, हमारी थोड़ी सी भी अगर हमारे अंदर कोई कमी उन लोगों ने देखा या कोई ऐसी बात उन लोगों ने पाया तो वही बात लेके वो पूरा सोशल मीडिया पर उन बातों को उछालेंगे। बेवजह से मुसलमान आलम इस्लाम वो परेशानियों का सामना उसे करना पड़ेगा। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा आमद रसूल के मौके पर तमामी उशाक़ान रसूल से वो इन बातों का ख्याल करते हुए जुलूस मोहम्मदी में शिरकत करेंगे। और मैं जुलूस मोहम्मदी जहाँ जहाँ ये मनाया जा रहा है उन गाँव वालों से मैं गुजारिश करूँगा
کہ جہاں تک ہو سکے مدارس کئی مہینوں سے بند تھے، علماء حضرات بالکل خستہ حال تھے۔ اگر آپ کے گھروں تک یہ حضرات پہنچیں جلوس محمدی کے لیے یا مدرسے کے مفاد کے لیے، جس طریقے سے گاؤں گاؤں میں جلوس محمدی گھر گھر پہنچتا ہے، کچھ علماء حضرات مدرسے کے لیے چندہ بھی کرتے ہیں، جیسا کہ ہر سال یہ عام ہو چکا ہے، تو میں گزارش کروں گا گاؤں والوں سے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں گے، اس لیے کہ مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے اور رسول اللہ ہی کی میلاد کا موقع ہے۔ چلیے میں کہتا ہوں کہ یہ لاک ڈاؤن کا معاملہ تھا، روزی روٹی کمائی میں بہت دقتیں تھیں، پریشانیاں تھیں، تو جو ہو سکے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ آپ حضرات تعاون کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے گھروں پر چراغاں کریں، اپنے گھروں پر فاتحہ دلائیں، ہو سکے تو خورمہ لا کے یا زردے بنا کر فاتحہ دلائیں، آقا کے نام کا فاتحہ دلائیں، اور جو علماء آپ کے گھر تک پہنچیں خیر مقدم کے ساتھ آپ ان کا استقبال کریں۔ دیکھیے آمد رسول کے موقع پر جو خوشیاں مناتا ہے، جب غیر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو شاقان رسول، عاشق رسول بھلا کیوں نہ فائدہ اٹھائے گا، کیوں نہ ان کو فائدہ مل سکتا ہے۔ لہذا میں گزارش کروں گا تمامی عاشقان رسول سے، تمامی عشاقان رسول سے، تمامی جلوس محمدی میں شرکت کرنے والوں سے کہ ان باتوں کا خیال کریں گے، ہمارے کسی کارنامے سے کوئی کسی کو، غیر کو، اپنوں کو دقت نہ پہنچے، یا ڈی جے ہو یا نعرے ہو، ان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم امن و شانتی کے ساتھ جلوس محمدی اٹھائیں گے، گائیڈ لائن جہاں تک آئے گی چوراہوں تک جانے کی، اگر آ جائے گی تو وہاں تک ہم جائیں گے، نہ اگر آئی تو ہم اپنے گاؤں تک، چوراہوں تک محدود رہیں گے، اور امن و شانتی کے ساتھ جلوس محمدی میں ہم آپ حضرات شرکت کریں اور بڑے خوشیوں کے ساتھ سفید لباس پہنیں، کرتے پیجامے میں رہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر ہم اس نیت کے ساتھ جلوس محمدی میں شرکت کریں گے تو پروردگار عالم ہمیں اس کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو جلوس محمدی میں صحیح طریقے سے شرکت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ کل پھر ملیں گے انشاءاللہ العزیز، کل پھر آپ کے سامنے کچھ باتوں کو لے کے ہم آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمامی لوگوں کو نبی سے زیادہ عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام خرافات سے، تمام واہیات سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کو آپ زیادہ تک لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اللہ آپ سب کی جائز مرادوں کو آمد رسول کے صدقے میں پوری فرمائے۔ السلام علیکم۔